और जो दूसरे समाज से भी जो वापस गए हुए अपने अपने घर को छोड़ के, वो भी आप अपने घर में वापस जाएं। अच्छी बात है, जहाँ पैदा हुए वहीं आप रहो। जब धर्मांतरण जैसा गंभीर मुद्दा सामने निकल कर आता है तो कई लोग ये सवाल भी करते हैं कि पैसों का लालच दिए होंगे और घर परिवार में अगर स्थिति खराब है तो उसे ठीक कर दी जाएगी। जितने भी अब आगे जो धर्म प्रवर्तक जो अपने धर्म में वापसी कर रहे हैं, उनके बच्चों की परिवेश पर के लिए जो स्कूल की पढ़ाई है या उनकी शिक्षा के लिए या उनके कारोबार में या कहीं भी कोई दिक्कत आएगी, उन्होंने सहमति से वहाँ हम लोग को लिखने में दिया है कि हम कभी भी किसी घर जाकर परिवर्तन नहीं कराएंगे। फिर भी अंदर घर में जाकर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हमने 2 परिवारों की घर वापसी करवाई है जो किसी कारणवश किसी मजबूरीवश दूसरे धर्म में चले गए थे। आज इन्होंने अपने आप अपनी स्वेच्छा से सिख धर्म और किसी भी कारण चले गए थे हम लोग, तो कोई नहीं, उस बात को छोड़ो, लेकिन ठीक है लेकिन अभी आ गए हैं। जहाँ आपने जन्म लिया उससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है? क्या बोला, किरत करो। पहले तुम मेहनत करोगे और मेहनत करोगे, उसके बाद तुम गुरु ने बोला कि उसका 10वां हिस्सा बांटना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का एक सबसे मुख्य विषय जो लगातार ट्रेंडिंग टॉपिक में रहता है वो है धर्मांतरण। और ये जो धर्मांतरण है वो छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से बढ़ रहा है जैसे कि दीमक को जो होती है उस प्रकार से धर्मांतरण का विषय भी जो है वो छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ता चले जा रहा है। लेकिन इसी बीच में कई बार खबर ऐसी भी निकल कर सामने आती है कि कुछ लोग जो धर्मांतरण की ओर चले जाते हैं वो कई बार घर वापसी भी करते हैं, वापस अपने मुख्य धारा में भी पहुँचते हैं। और ऐसा ही मामला निकल कर जो आपका दुर्ग जिला है वहाँ सुपेला गुरुद्वारा से भी निकलकर सामने आई है, जहाँ पर लगभग 8 लोगों ने घर वापसी की है। और ये एक बड़ी खबर है जो आपको जानना भी चाहिए। गुरुद्वारे के चेयरमैन साहब भी हमारे साथ में मौजूद हैं, बात कर लेते हैं कि पूरा विषय अभी तक के क्या कुछ रहा है। सर, ये जो लोग घर वापसी किए हैं वो कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे? ये जो घर वापसी की है, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जो घर वापसी की है खुर्सीपार और तालपुरी सेक्टर 4, 3 जगह परिवार रहते थे। 2 परिवार, मेन 2 परिवार है, आगे उनके बच्चे बड़े हैं। और घर वापसी किए तो सब हम लोग सिख समाज ने उनका स्वागत किया और गुरु घर अंदर गुरुद्वारे में ले जाके अरदास करके उनको समाज के साथ में जोड़े और सरोपा दे के साथ में लगाए, जोड़े जी। तो जब इन्होंने ये धर्मांतरण का फैसला लिया था तब ये विषय भी आप लोग तक पहुंचा होगा? उनका कहना है कि हम लोग कुछ घर की कमजोरियों से जो अब हम लोग उधर गए थे, पर हम लोग आज हमारे को अपना समाज में आने का, गुरु घर आने का लगा तो हम वापस आए। और कौन कौन है, कहाँ कहाँ रहते हैं सभी? ये जैसे आपको पहले बताया, खुर्सीपार सेक्टर 4 और तालपुरी, तीनों 2 परिवार है और 3 जगह रहते हैं, मतलब उनके बच्चे बड़े हैं तो वो रहते हैं। और जो जैसे भगवान एक है तो हम लोग यही अपील करते हैं कि जो बाकी नहीं हमारे परिवार जो गए हुए हैं वो भी अपने वापस कर आना, और जो दूसरे समाज से भी जो वापस गए हुए अपने घर को छोड़ के, वो भी आप अपने घर में वापस जाएं। अच्छी बात है, जहाँ पैदा हुए वहीं आप रहो, उसी समाज में रहो, उसी में ही आपको सब कुछ मिलेगा। सब कुछ जब सिख पंचायत जब अभी उनको आज जोड़े हैं तो उनको सब हर चीज़ के लिए बोले कि कोई आपको किसी चीज़ का कोई कमी होगा तो हम पूरा समाज आपके साथ खड़ा है। मैं जसबीर सिंह चाहल, चेयरमैन छत्तीसगढ़ सिख पंचायत। बिल्कुल। और जब धर्मांतरण जैसा गंभीर मुद्दा सामने निकल कर आता है तो कई लोग ये सवाल भी करते हैं कि पैसों का लालच दिए होंगे और घर परिवार में अगर स्थिति खराब है तो उसे ठीक कर दी जाएगी। तो ऐसा कुछ भी जो बात है वो उनको कही गई थी जो लोग यहाँ से अपना धर्म परिवर्तन किए थे? वो अब उन लोगों ने बताया तो यही है कि हमारी कमजोरी थी जो हम लोग उधर चले गए। बाकी उसने वो पूरा ये नहीं बताया कि हमारे को पैसा लिए या क्या लिए, ऐसा कुछ नहीं उन लोग बताए। बाकी हम लोग जो लिए हैं तो हम लोग उनको इसी समझाइश में लिए हैं कि अपना घर है, अपना गुरु है, अपने घर में आओ और समाज तुम्हारे साथ में, किसी चीज़ का कोई कमी है तो हम साथ में तुम्हारे खड़े हैं, हर चीज़ के लिए तुम्हारे साथ में खड़े हैं। जी, आप लोग भी समाज के लोग हैं, तो ऐसी पहल के लिए जो लोग वापस आ रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अब क्या है, सिख यूथ सेवा समिति द्वारा बहुत और छत्तीसगढ़ सिख पंचायत की द्वारा प्रयास किया गया। वो पता लगा कि कुछ लोग अब धर्म परिवर्तन किए हैं, तो हम लोग को 4 साल से ये प्रयास रहा है। कुर्सीपाड़ा में भी हमें पता लगा था कि धर्म परिवार हम लोग के उनको घर ले, आप लोग की टीम काम करते रहती है लगातार? हाँ, टीम काम करती रहती है। तो उस टाइम भी हम लोगों ने
उनको जो पोस्टर जो धर्म परिवर्तन कर रहा था उनको हम लोग छावनी थाने में बुलवाया था। तो थाने उनके वहाँ TI द्वारा उनको समझाया गया। उसके बाद क्या हुआ कि वो हम लोग प्रेशर डाल रहे थे कि उन्होंने अंदर करो। जैसे वो अंदर किया तो बाकी जितने भी चर्च वाले सब पोस्टर लोग पहुँचे तो उन्होंने सारे सहमति से वहाँ हम लोग को लिखने में दिया है कि हम कभी भी किसी घर जाकर परिवर्तन नहीं कराएंगे। फिर भी अंदर घर में जाकर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, लालच दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, पर ओपनली क्या है वो कोई बोलता नहीं है। पर क्या है, जैसे किसी घर की स्थिति ठीक नहीं है तुमको हम ठीक कर देंगे, पैसा दे देंगे, इस प्रकार की व्यवस्था है। का फायदा उठा लिया जाता हाँ, है। उसका पैसा उठाते हैं उन लोगों। तो हम लोगों ने तो इसीलिए जो 13 गुरुद्वारे की पंचायत है वो भी इकट्ठी हुई थी। और सिख पंचायत जो है पूरे गुरुद्वारों में काम करती है, जिसमें चेयरमैन जसवीर चाल हैं, जनरल सेक्रेटरी गुरनाम सिंह जी है, सब व्यवस्था करके उनको यहाँ पूर्ण रूप से फिर से गुरु के सामने उनको अरदास करके उनको अपने धर्म में परिवर्तन किया गया। तो उनसे यही पूछा गया कि आप क्यों चले गए, तो बोले हमारी कुछ मजबूरियाँ थी। और ऐसा होता कि धर्म परिवर्तन के बाद फिर पहले तो करवा देते, बाद में उनका पीछा भी नहीं करते। तो ऐसा है कि हम लोगों ने बोला कि आप अपने धर्म में वापस आओ ना भाई। जो गुरु नानक देव ने जो धर्म दिया है उसमें उन्होंने तीन मेन उसके उद्देश्य है। जहाँ आपने जन्म लिया उससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है? क्या बोला, कृत करो। पहले तुम मेहनत करोगे और मेहनत करोगे, उसके बाद तुम गुरु ने बोला कि उसका 10वां हिस्सा बांटना है। और उसमें कर्म करने के बाद में, बांटने के बाद में आपको उस मालिक का नाम लेना है, प्रेयर करना है। तो ये इस धर्म में तो बड़ा सीधा धर्म है, कोई आड़त कुछ है नहीं है। बिल्कुल। जिन लोग वापस अपनी मुख्य धारा पे आए हैं, गुरु के चरणों में वापस आए हैं, तो वो खुश नजर आए। हाँ, खुश नजर आया उन लोगों ने। नहीं तो उन लोग तो जो धर्म परिवर्तन करते हैं ना, उनको ये समझाया जाए कि आपको प्रसाद नहीं लेना, किसी भी देवता का प्रसाद नहीं लेना। उन्होंने अपनी इच्छा से परिवर्तन करने के बाद प्रसाद लिया, उनको दिया। पहले आप उसको प्रसाद दे दोगे ना, फेंक देंगे, नहीं खाएंगे। जी, जो धर्मांतरण करा करके उसको मान रहे हैं, हाँ, वो प्रसाद ग्रहण नहीं करते। तो अभी क्या है, बहुत अच्छा प्रयास है, आगे भी हम ये प्रयास करते रहेंगे। जी। मैं पलविंदर सिंह रंधावा, वाइस प्रेसिडेंट छत्तीसगढ़ पंचायत, सुपेला गुरुद्वारा प्रधान। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? ये लगातार प्रयास जो है हर समाज कर रहा है, और आज आपके यहाँ से ये खबर निकल कर सामने आई है, जो लोग अपने मुख्य धारा को छोड़कर कहीं और रास्ते निकल पड़े थे, वो वापस घर वापसी किए हैं। आज सिख युवा सेवा समिति भिलाई द्वारा जो है बहुत अच्छा प्रयास किया छत्तीसगढ़ सिख पंचायत की तरफ से मिलकर। और जहाँ तक ये धर्म परिवर्तन और जो धर्म वापसी की बात है, तो जो उनसे पता चला कि उनकी जो है घर की कुछ मजबूरियां रही हैं, और आर्थिक और बच्चों की पढ़ाई लिखाई से बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ रही है जिनके लालच में आके उन्होंने जो है ये धर्म परिवर्तन किया है। और धर्म परिवर्तन के जो कई आप जो कारण पूछ रहे थे, तो कारण ये भी है, कुछ हमारी धार्मिक कट्टरता भी है, उसमें भी थोड़ा सा ऐसी बहुत सारी बातें आ जाती है। तो आज जो यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ है, इसमें ये बात बताई गई है कि जितने भी अब आगे जो धर्म परिवर्तन जो अपने धर्म में वापसी कर रहे हैं, उनके बच्चों की परिवेश पर के लिए जो स्कूल की पढ़ाई है, या उनकी शिक्षा के लिए, या उनके कारोबार में, या कहीं भी कोई दिक्कत आएगी। तो सर प्रलोभन है ना, इसकी गारंटी तो नहीं है। नहीं है, नहीं प्रलोभन। देखिए, जो हमारी तरफ से वो तो इस चीज़ का बताया गया कि धर्म परिवर्तन, हाँ, जो की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो तो प्रलोभन रहता है उनका। तो देखो, धर्म तो भगवान तो एक ही है ना, और मानवता से बड़ा धर्म कोई नहीं है। तो इस चीज़ को लेके जो यहाँ पर आज उन और परिवार जो भी बचे हुए हैं, तो उनकी घर वापसी के लिए यही बताया गया कि उनके परिवारों को जो है देखा जाएगा, उनकी पारिवारिक जो शिक्षा है और घर परिवार का जो है, ये सब चीज़ों को जो है देखा जाएगा, ताकि जो है वो अपने धर्म में रह के जो भी है, यानी अपने धर्म परिवर्तन ना करें। ये सब चीज़ों को लेकर जो है आज यहाँ पर जो है 7 प्राणियों द्वारा अपने धर्म में, सिख पंथ में वापसी की गई है। बहुत अच्छी पहल है, और उनकी तरफ से भी सारी बातें बताई गई है, और जैसा कि बताया कि परमात्मा एक है। बाकी गुरु के चरणों में तो सबका आगमन है। जी 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 सभी जी। तो ये खबर थी जो आपको बताना ज़रूरी था। गुरुद्वारे में घर वापसी, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, और लगभग 7 लोगों ने ये घर वापसी किया है, जो धर्मांतरण करके दूसरे समाज को मान रहे थे, अपने धर्म को छोड़कर उनको आज घर वापसी कराया गया है। इस पूरे मामले को लेकर जिन्होंने घर वापसी की है वो लोग क्या कह रहे हैं, और बाकी जो पदाधिकारी हैं वो क्या कह रहे हैं, वो भी आप आगे
आगे वीडियो में देखिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा धर्मांतरण जैसे गंभीर विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हुई है तो आज क्या कैसा लग रहा है, क्या संदेश देना हमें बहुत अच्छा लग रहा है और किसी भी कारण चले गए थे हम लोग तो कोई नहीं, उस बात को छोड़ो, लेकिन लेकिन अभी आ गए हैं। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜੀ ਛੋਟੂ ਭਾਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ। ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਠਾਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ और साढ़े कम धंधे चलते रहन। कितने सालों तक आप दूसरे घर में? ये प्रार्थना कराई थी जी, 2-4 साल हो गए, प्रार्थना करवाई थी बच्चे। घर वापसी का मूड कैसा बना? घर सिंह से बात हुई या आप अपने मन से आपका ऐसा आपको लगा कि घर वापसी होनी चाहिए? हम लोग अपने मन से ही बोला भाजी को, तो भाजी बोले ठीक है आ जाओ। धन्यवाद हुआ है और सिख समाज के लोग जो थे वो दूसरे धर्म चले गए थे, लेकिन आज आप लोगों ने वापसी करा। जी, आप सबको नमस्कार। वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कल ही मेरी आपसे बात हुई थी दीदी, इसी विषय को लेकर हमने चर्चा की थी। आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है सिख समाज के लिए। भिलाई के में हमारे सुपेला गुरुद्वारे में आज हमने 2 परिवारों की घर वापसी करवाई है जो किसी कारणवश, किसी मजबूरीवश दूसरे धर्म में चले गए थे। आज इन्होंने अपने आप अपनी स्वेच्छा से सिख धर्म और यूथ सिख सेवा समिति के कार्यों से प्रेरित होकर, उत्साहित होकर उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी यूथ सिख सेवा समिति से कि हम समाज में वापस आना चाहते हैं, इसकी आप लोग पहल कीजिए। तो मैंने छत्तीसगढ़ सिख पंचायत जसबीर चहल जो चेयरमैन है उनसे और सभी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों से, जो भी हमारे भिलाई के हैं 13 गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियाँ हैं, सबसे हमने चर्चा की। तो सबने आज का दिन तय किया था कि आज अरदास करा के पूरे रीति रिवाज के विधि विधान से उनकी घर वापसी कराई जाएगी। तो आज दोनों परिवारों की घर वापसी हुई है और उन्हें हम यूथ सिख सेवा समिति में उन्हें भी स्थान देंगे, सिख पंचायत में भी उन्हें स्थान दिया जाएगा और जिस जगह में वो रह रहे हैं उस जगह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में भी उन्हें स्थान दिया जाएगा। और उन्हें गुरु नानक देव जी ने वापस से अपने समाज में जुड़ के सेवा करने का मौका दिया है। मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी पहल की है और अपने समाज का, अपने धर्म का नाम और काम को वापस रोशन करने की में जुड़े हैं। और कोई भटके ना दूसरे धर्म में जा रहे हैं, इसके लिए क्या कहना? जी, मैं यही कहूँगा कि जो जिस धर्म में पैदा हुआ है उसे उस धर्म में ही रहना चाहिए और सबसे बड़ा धर्म है मानव सेवा। आप किसी भी धर्म में आप रह के सिर्फ आपको मानव सेवा ही करेंगे। हमारे हर गुरुओं ने, हर पीरों ने, फकीरों ने, संतों ने यही कहा है कि आप मानव सेवा करिए, वही सबसे बड़ा धर्म है। आपकी इस धर्म से उस धर्म, इस धर्म से उस धर्म जाएँ वो उचित नहीं है। आप जिस धर्म में आपका जन्म हुआ है, जिस घर में आप पैदा हुए उस घर को छोड़ के अगर दूसरे घर जाते हैं तो ये गलत है। और जो भी हमारे बहन भाई ऐसे भटके हुए हैं, भले वो किसी भी समाज के हों, हम सर्व समाज कल्याण समिति भी चलाते हैं, तो हमने ये भी बोला हुआ है कि सर्व समाज कल्याण समिति द्वारा भी अगर कोई भी हमारा हिंदू भाई बहन किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का हो, अगर वो घर वापसी करना चाहता है तो सर्व समाज कल्याण समिति उनके साथ खड़ी है और उन्हें घर वापसी कराएगी और उन्हें किसी भी तरीके की जो भी उन्हें ज़रूरत है वो पूरी करने की पूरी कोशिश की जाएगी।